आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 19। जीवन की कहानी में सबसे मजेदार यही होता है कि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता। सब कुछ अनिश्चित है। आप सपने बनाते रहिए, ख्वाब सजा लीजिए, लेकिन जिंदगी कब पलटी मार देगी पता भी नहीं चलेगा। आप करते रहिए प्रार्थना, लेकिन ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जिंदगी की गाड़ी किस दिशा में जाएगी इसका अंदाजा भी आप लगा नहीं सकते। ये बात राहुल सिंघानिया से बेहतर कौन जान सकता था। राहुल झटका खाकर जिस जगह पहुंचा वहीं उसे प्रिया मिली। प्रिया को देखते ही राहुल के दिल के तारों से सुर निकलने लगे। यही वजह है राहुल छोटा सा होटल छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन प्रिया और अजय दोनों राहुल को रिजॉर्ट में भेजना चाहते थे। होटल के गेट पर खड़े खड़े यही बहस चल रही थी। तभी जोर से आवाज आई, धड़ाक। धड़ाक से दरवाजा खुला और धड़ाम से राहुल जमीन पर आकर चित हो गया। दरवाजा बहुत तेजी से खोला गया था। यही वजह है राहुल उतनी ही तेजी से जमीन पर गिरा। गिरते ही होटल के अंदर का माहौल बदल गया। बाहर से आने वाला शख्स दरवाजे पर अटका खड़ा था और अंदर सभी की निगाहें फर्श पर गिरे राहुल पर टिकी थीं। अजय और प्रिया ने आगे बढ़कर राहुल को उठाया। वहीं अजय उसका सिर सहलाने लगा। प्रेम, लगी तो नहीं प्रेम? प्रिया ने पूछा। वहीं दरवाजे पर आने वाला शख्स होटल में अपनी पार्टनर के साथ आया था। हालत देखकर वो भी कुछ सकपका गया। वो कुछ समझ पाए इससे पहले राहुल उठकर बैठ गया। तेज आवाज होने के कारण होटल का बाकी स्टाफ भी वहीं आ गया। राहुल को कुर्सी पर बैठाया गया। उसके माथे पर चोट लग गई थी। सूजन नजर आने लगी थी। राहुल सिर पकड़कर बैठा था। प्रेम, ठीक तो हो ना? प्रिया ने पूछा। हाँ, बस चक्कर आ रहे हैं, राहुल ने धीमे से कहा। अजय, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, सिर पर चोट लगी है, प्रिया ने घबराते हुए कहा। अरे प्लीज रहने दो, कुछ देर देख लेता हूं, ठीक हो जाएगा अपने आप, राहुल ने कहा। नहीं, सिर पर चोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कई बार बहुत खतरनाक साबित हो जाती है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो? प्रिया की आवाज में घबराहट थी। नहीं, सब ठीक है, कुछ देर मुझे बैठने दो प्लीज, फिर मैं चला जाऊंगा, राहुल ने कहा। तुम मर्द लोगों की यही दिक्कत है, अपने को बहुत स्ट्रांग समझते हो, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, प्रिया ने कहा। राहुल मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हो गया कि प्रिया की नफरत की लिस्ट बहुत लंबी है। नहीं, ऐसा नहीं है, हल्का झटका था, इसीलिए अब बेहतर हो रहा है, मैं चला जाऊंगा। लग रहा था राहुल ने जाने पर जोर देना शुरू कर दिया था। तुम पागल हो, ऐसी हालत में कैसे जाओगे, रेस्ट करो, प्रिया ने डांटते हुए कहा। नहीं, वहां वैकेंसी थी, निकल ना जाए, राहुल की आवाज में चहक आती जा रही थी। वैकेंसी आती जाती रहती हैं, तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। अब मैं नहीं चाहती तुम्हारी चोट का इल्जाम मेरे सिर आए, प्लीज ठीक होने तक यहीं रुको। प्रिया की आवाज में बेचैनी राहुल महसूस कर पा रहा था। यह बात राहुल को अच्छी लग रही थी। नहीं, प्लीज रोको मत, कहते हुए राहुल उठकर खड़ा हो गया। तुम जिद क्यों कर रहे हो, तुम नहीं जाओगे, कहते हुए प्रिया ने राहुल को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर कुछ सोचते हुए उसका हाथ वहीं रुक गया। मैं कौन हूं तुम्हें कहने वाली, प्रिया की आवाज बदल गई थी। राहुल समझ गया अगर उसने इससे ज्यादा जिद की तो कहानी बदल जाएगी, इसलिए उसने जिद का नाटक छोड़ दिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं जाता, राहुल ने कहा। लेकिन प्रिया के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। वो मुड़कर किचन की तरफ गई। तभी बाकी सभी का ध्यान गेट पर खड़े उस शख्स पर गया जो रिसेप्शन पर खड़ा होकर ये सारा ड्रामा देख रहा था। वो बोल पड़ा, अरे जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? उसकी बात सुनकर प्रिया, अजय, होटल का स्टाफ भी चौंक गया। गलती तो उसी की थी,
शीशे का दरवाजा था, आर पार भी दिख रहा था। फिर इतना तेज दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? एक तो चोट मारती, ऊपर से अकड़ कर बात कर रहा है। प्रिया ने मन ही मन सोचा। आमतौर पर वो खुद रिसेप्शन पर मेहमानों की अगवानी के लिए दौड़ी आती थी, पर आज उसने ये काम अजय को सौंप दिया। अजय प्लीज सर की हेल्प करो। प्रिया ने कहा, हेल्प नहीं चाहिए, कमरा चाहिए, हम दो हैं, बीच में कोई तंग नहीं करेगा। वो शख्स बोल रहा था। बात तो सभी को बुरी लग रही थी, पर मेहमान है ये सोचकर अजय ने तुरंत ही दोनों की आईडी ली और कमरा अलॉट कर दिया। अजय खुद सामान छोड़ने कमरे तक गया। ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, अजय ने कहा। बाकी लोग जो भी सोचें, राहुल के लिए दोनों किसी भगवान की तरह ही आए थे। नहीं, कुछ लोगों का बोलने का तरीका ऐसा होता है, बाहर से कठोर अंदर से नरम। राहुल की निगाह अब भी किचन के दरवाजे पर खड़ी प्रिया की तरफ थी। नहीं, ये तो अंदर से बाहर तक काला लग रहा है। अजय अब भी होटल में आए नए जोड़े की तरफ देख रहा था। अजय के आने पर प्रिया फिर आई। प्रेम को कमरे में ले जाओ, रेस्ट कराओ, और कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत डॉक्टर को फोन करना, प्रिया ने कहा। थैंक यू गॉड, राहुल ने मन ही मन कहा। दर्द के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शिखा के केस के बाद तो राहुल के रुकने का रास्ता ही जैसे बंद हो गया था, लेकिन चोट ने उसके चांस को जिंदा कर दिया। राहुल अजय के कमरे में गया और बिस्तर पर धम से गिर गया। गिरते ही उसे एहसास हुआ वो अपने मुलायम बिस्तर पर नहीं है, बल्कि इस्तेमाल कर करके सख्त हो गए गद्दे पे गिरा है। उसके माथे पर लगी चोट में फिर से दर्द हुआ, लेकिन इस उम्मीद के साथ अब उसके पास कुछ दिन हैं जिसमें वो प्रिया के नजदीक पहुंच पाएगा, प्रिया के बारे में जान पाएगा, शायद प्रिया से अपने मन की बात भी कह पाएगा। काश मैं इस वक्त इतना कंगला ना होता, राहुल ने मन ही मन सोचा। काश मैं राहुल सिंघानिया बनकर ही होटल में आता। उसके मन में दूसरा ख्याल भी आया। फिर उसका दिमाग दौड़ने लगा, अगर वाकई राहुल सिंघानिया की तरह वो होटल में आता तो शायद होटल कभी पहुंचता ही नहीं। उसने तो दुनिया को अपनी ही नजरों से देखा था, और इस दुनिया से उसका कभी कोई वास्ता ना तो रहा था और ना ही रहने वाला था। शायद कामनी जाल ना बिछाती और अरू आरोप ना लगाती तो प्रिया से वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिल नहीं पाता। सोचते सोचते ही राहुल नींद की दुनिया में दाखिल हो गया। सुबह सुबह अजय के साथ वो जल्दी जाग गया था। कुछ ही घंटों में दौड़ भाग भी शुरू हो गई। शायद चोट का ही असर हो, उसे झपकी आ गई। नींद में उसे दिखाई दिया वो किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद था। आसपास खाली सड़कें थीं। तभी उसे पीछे से कामनी आती दिखाई दी। उसे लगा वो आगे बढ़कर कामनी को चमाट लगा दे। वो ढलान पर कामनी की तरफ उतरा। उसे उतरता देखकर कामनी जोर से हंसी। इस भयावह हंसी को देखकर राहुल थम गया। वो हैरान था। अचानक उसका डर और बढ़ गया जब कामनी के हाथ लंबे होकर उस तक पहुंचने लगे। कामनी के हाथ तेजी से बढ़ रहे थे। राहुल ने पहाड़ पर भागना शुरू किया, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर चलना आसान नहीं था। उसकी सांस फूल रही थी। वो हाँफ रहा था। रफ्तार कम हो रही थी, लेकिन कामनी के हाथों की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें पहाड़ थोड़े ही चढ़ने थे। भागते भागते राहुल का पैर फिसला और धप से सड़क पर गिर गया। उसका माथा सड़क से टकराया तो माथे का दर्द और तेज हो गया। सपने में राहुल डर रहा था। वो मुड़ा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हर तरफ अंधेरा हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके माथे को कोई सहला रहा है। शायद ये कामनी के ही हाथ हैं। राहुल ने हाथ चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में कोई जान नहीं थी। वो जोर से चिल्लाया, आ! इस चिल्लाहट के साथ ही राहुल की नींद खुल गई। जितना राहुल घबराया था, उतना ही उसके पास बैठी शिखा भी घबरा गई। क्या हुआ तुम्हें? दर्द तो नहीं हुआ? शिखा ने चिंता जताते हुए पूछा। राहुल अभी कंफ्यूज था। सपने का असर अभी उसके दिमाग पर था। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा तो उसे स्थिति समझ आने लगी।
शायद सपना था जिससे वो डर गया। लेकिन शिखा यहां कैसे? राहुल को मालूम था शिखा की एंट्री उसके सपने पर पानी फेर सकती है। यहां कैसे? राहुल ने सीधा सवाल किया। अरे तुम्हें देखने आई हूं। अजय ने बताया तुम्हें चोट लग गई थी, पर तुम चिल्लाए क्यों? शिखा ने कहा। शायद बुरा सपना था, राहुल बोला। ओह, अब बुरे सपने तो मुझे भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। दीपक तो कहता है कि मैं भी रात को चिल्लाती हूं, शिखा ने हंसते हुए कहा। दीपक, योर बॉयफ्रेंड? राहुल ने चैन की सांस लेते हुए पूछा। अरे नहीं, मेरा भाई है, रियल ब्रदर। रिलेशनशिप स्टेटस जानने का ये अच्छा तरीका है तुम्हारा, शिखा ने हंसते हुए कहा। राहुल को अंदाजा हो गया था कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। वो इस गाड़ी को हैंड ब्रेक खींचकर रोक देना चाहता था। गाड़ी बढ़ेगी तो उसके टायर राहुल के सपने पर ही चलने वाले हैं। वैसे एक बात कहूं, तुम वेटर तो नहीं लगते। क्या स्टोरी है तुम्हारी? कुछ तो बताओ प्रेम, शिखा ने पूछा। मतलब क्या वेटरों के सिर पर सींग होते हैं, या मेरे लगे हैं? राहुल ने अपने सिर को टटोलते हुए कहा। वेरी फनी, मैंने दुनिया देखी है प्रेम। तुम वो नहीं हो जो दिखाई देने की कोशिश कर रहे हो। मेरा तुम्हारी स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट है, शिखा ने कहा। राहुल जानता था शिखा स्टोरी से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। हाँ, दुनिया देखी है, तभी चूहे से डरकर चीख रही थी। राहुल ने तुरंत बात बदलने का दाव चला। ओके, हर किसी को डर लगता है, अब मुझे चूहों और छिपकलियों से लगता है। यहां मैं पहले भी ठहरी हूं, पर कभी चूहे नहीं मिले, और शायद भगवान मुझे तुमसे मिलाना चाह रहा था, शिखा ने कहा। अरे नहीं, भगवान ने मुझे भेजा, वो चूहे को तुमसे बचाना चाह रहा था, राहुल ने जवाब दिया। वेरी फनी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, शक्ल भी अच्छी है, बॉडी भी खूब बना रखी है। बस ये थोड़ी बड़ी हुई शेव हट जाए तो गजब लगोगे, शिखा ने आंखें छोटी करते हुए कहा। राहुल की धड़कनें बढ़ रही थीं, डर से। वो इस बातचीत को तुरंत खत्म करना चाहता था। आवाज सुनी शिखा? शायद प्रिया मुझे बुला रही है, मैं आता हूं, कहते हुए राहुल उठकर खड़ा हो गया। नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वैसे तुम यहीं बैठो, तुम्हें चोट लगी है, मैं प्रिया को यहीं बुला लेती हूं। प्रिया, प्रिया, प्रिया। शिखा की आवाज तेज होती जा रही थी और राहुल की धड़कन भी तेज हो रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहता था प्रिया उसे शिखा के साथ बैठा हुआ देखे। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं था, पर रिश्ते की शुरुआत में विश्वास की डोर बड़ी कमजोर होती है। छोटा सा झटका विश्वास को तोड़ सकता है, लेकिन जब वक्त के साथ में विश्वास मजबूत होता जाता है, तब तूफान का आघात भी उसे हिला नहीं सकता। लेकिन ये तो शुरुआत की भी शुरुआत थी, और ऐसे में छोटा सा झटका भारी पड़ सकता था। अब प्रिया क्या सोचेगी? अब प्रिया क्या करेगी? राहुल माथे पर हाथ रखकर यही सोच रहा था। क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।